चलिए, तो हमने पिछली क्लासेस में कैपिटल गुड विद जीएसटी पढ़ा था। इसके पहले हमने एक्सपेंसेस विद जीएसटी पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। अधिकांशतः एक व्यापार के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये समस्याएं भी आती हैं। एक समस्या कहते हैं क्या, एक व्यवहार कहते हैं कि व्यवहार को बनाए रखने के लिए हमें इस प्रकार की सर्विस भी देना होता है। किस प्रकार की? जब हम माल बेचते हैं तो किसी कारणवश यदि माल डिफेक्टिव निकला या प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ लगा सामने वाले को, या बिना बिका रह गया, क्वालिटी अच्छी नहीं निकली आइटम की, तो जो बेचा गया माल है वो वापस आ जाता है। हमारे साथ में भी होता है कि हमने जो परचेज किया था उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी निकली, या तो आइटम जो है वो डिफेक्टिव निकला, या कंपनी का किसी और का प्रोडक्ट मांगा था कोई और मिल गया, एक ही कंपनी का कुछ और क्वालिटी वाला मांगा था कुछ और निकला, या बिना बिका रह गया। तो ऐसे कई मामले हो सकते हैं जिनमें हमें वापस करना पड़ता है। तो जब हम परचेज किए हुए आइटम्स को वापस करते हैं तो उसकी एंट्री हम कहाँ और कैसे रिकॉर्ड करें। इसी प्रकार यदि हमने माल बेचा है और वापस आया है तो उसकी एंट्री कैसे करें। तो जब आप परचेज रिटर्न करते हो, यानी परचेज किए हुए आइटम को आप रिटर्न करते हो, तो कहलाता है परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न की जो एंट्रीज है वो टैली के अंतर्गत होती है डेबिट नोट के अंतर्गत। अब ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट स्टूडेंट को बड़ा अटपटा सा लगता है, खासतौर पर बिगनर को, कि परचेज रिटर्न किया है तो कहाँ जाएगा, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, एक कंफ्यूजन होता है। सेल किया तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। तो इसको समझने के लिए हम बड़ा अच्छा कंसेप्ट इसके लिए हमने तैयार किया कि हम इसको परचेस रिटर्न ना बोल करके हम इसको बोले परचेस रिटर्न डेबिट नोट, ऐसा पूरा बोले परचेस रिटर्न डेबिट नोट। यदि हम इस प्रकार से इसको रूटीन में लेंगे तो ये हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा, यानी परचेस रिटर्न डेबिट नोट ऐसा ही बोले हम सीधा। तो सीधी सी बात है कि सेल्स रिटर्न यानी क्रेडिट नोट में जाएगा। एक यदि परचेज रिटर्न हमारा डेबिट नोट में हो गया है, इसका मतलब कि सेल रिटर्न क्रेडिट नोट में होगा। दूसरा, जब आपने परचेज किया है तो जो क्रेडिट था वो कम हो गया, यानी अब आपका बच्चा लेना, तो डेबिट होगा अमाउंट। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। पर बड़ा अच्छा सा, ज़्यादा अच्छा मैं मानता हूँ, हम मानते हैं, ऐसा समझते हैं कि हम परचेज रिटर्न डेबिट नोट ऐसा बोले तो समस्या ही हल हो जाएगी। चलिए, तो माना कि हमने जो आइटम परचेज किया है उसे वापस करना है, तो पहले एक परचेज की एंट्री करेंगे, देन फिर हम उसको रिटर्न करेंगे। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे समझेंगे। हमारा टैली कंपनी वही खुला है, शुभम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। पहले एक बार इसका बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में हमारी लाइबिलिटीज जो है वो असेट तरफ खड़ा है 94,120, यानी 94,120 रुपये और 26 पैसे हमारी असेट खड़ी है। ठीक है, जो करंट लाइबिलिटीज है वो असेट तरफ खड़ी है, यानी हमें लेना है। फिलहाल के लिए एक आइटम, एक प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं, फिर सेल के बाद वापस आना, और यानी इस अमाउंट को आप चाहें तो पहले नोट कर लें ताकि सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। लिख के रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और पढ़ा लिखा भी कहलाएगा स्टूडेंट, खासतौर पर हम पढ़े लिखे हो जाएंगे, यूँ कह दें। यानी 100 का ही एक लिखी, ये व्यापार का नियम है। यानी 100 बातें आपने कह दी, कुछ भी कह दिया, लेकिन लिखा गया मतलब कि वो सही होगा। तो 94,120 हमारा बैलेंस बता रहा है, लाइबिलिटीज बता रहा है, हमारी असेट तरफ है। ये कंसेप्ट भी आपको पिछली क्लासेस में हम क्लियर कर चुके हैं। चलिए, तो पहले हम एक परचेज करते हैं, या दो आइटम आप परचेज कर सकते हैं, यानी कितने भी कर सकते हैं। हम एक ही परचेज कर लेते हैं। तो वाउचर में हम जाएंगे और यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं हम परचेज की एक एंट्री। ठीक है, परचेज में गए, क्लास हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, CGST एंड SGST। हम इस क्लास का ही यूज़ करते हैं। माना कि एसर इंडिया से हमने एक आइटम लैपटॉप हम ले लेते हैं, एसर लैपटॉप 4720Z जो 0 पीस है, इसको हम परचेज कर लेते हैं। क्वांटिटी 1 पीस, ये 32,000 का आया है और इसमें CGST SGST आ गया, कोई राउंड ऑफ यहाँ पर नहीं हुआ है। और हम 1 अप्रैल में इसको न्यू रेफरेंस में ले लेते हैं।
ठीक है, हमने परचेज किया। इसके बाद हम अपनी लाइबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर अल्ट प्लस F1 हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये माइनस में है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, यानी देना है हमारा 40,960 रुपये, ये माइनस में चला गया। 94,000 था तो ये लेना था हमारा, तो हमने ये कह दें कि इतना हम ले चुके हैं आइटम्स, ये हमारी देनदारी इसलिए माइनस हो गया यहाँ पर। चलिए, तो सन्ड्री क्रेडिटर को हमें 40,960 रुपये देना है फिलहाल के लिए। हमने बिना दिए ही इसको सेल कर दिया। वाउचर में गए और हम सेल भी कर देते हैं। सेल से भी हमारी क्लास बनी हुई है। सेल्स में हमने माना कि इसको जेके कंप्यूटर को किया। जेके कंप्यूटर को पहले देख लेते हैं, सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत बना हुआ है, सही है सब। और लैपटॉप भी हमारा एसर इंडिया का है। क्वांटिटी एक 40,000 में हमने इसको सेल कर दिया, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट को यदि हम देखें तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज अब हमारी हो गई है 50,920 रुपये, ठीक है ना। चलिए, अब जो माल हमने बेचा इधर यदि हम बात करें डिटेल में तो ये कैपिटल था हमारा। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, ये परचेस अकाउंट हमने परचेस किया था, सेल किया था, तो ये तो पुरानी एंट्रीज है, ये पूरा दिखा रहा है, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें तो वापस 94,120 लेके आना है। तो जो हमने सेल किया माना कि वो वापस आ गया तो परचेस रिटर्न डेबिट नोट यानी सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट में जाएगा। तो हमारी जो लाइबिलिटीज है, ऐसे देखा जाए तो आपकी लाइबिलिटी यहाँ निकल के आ जाएगी जो आपको देना है। अभी हमारा पहले से अमाउंट था यहाँ पर, असेट तरफ खड़ा था, इसलिए यहाँ पर निकल के नहीं आया है, 50,000 हो गया है, माइनस हो गया ऐसे देखा जाए तो। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने माल बेचा उसको वापस ले रहे हैं। तो वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर क्रेडिट नोट के लिए हम अल्ट के साथ में F6 प्रेस करेंगे। किसको बेचा था? हमने बेचा था जेके कंप्यूटर को ठीक है, जेके कंप्यूटर को बेचा था। अब पर सेल्स है तो सेल्स अकाउंट आएगा, सेल्स रिटर्न आएगा सेल्स के अंतर्गत। आप चाहें तो सेल अकाउंट में भी ले सकते हैं इसको, सेल्स रिटर्न बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक व्यापार के अंतर्गत कई आइटम बेचे जाते हैं और रिटर्न आए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि रिटर्न कितने आए। तो जितने भी रिटर्न आए हैं उनका एक अलग लेजर बना ले ताकि सेल किया हुआ और रिटर्न दोनों डिफरेंट दिखाई दे। इसलिए हम सेल्स रिटर्न का एक लेजर यहाँ पर अलग बनाते हैं, बाकी अंडर ग्रुप वो सेल्स ही रहेगा, यानी जो बेचा हुआ माल है वो वापस आ रहा है, और क्योंकि ये काम कर रहा है वापस लेने का क्रेडिट नोट, ठीक है ना। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलिए, तो हम एक लेजर यहां पे बना लेते हैं, सेल्स रिटर्न, आरईटी मैंने डाल दिया। किस में जाएगा? अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये कार्य हम किस में कर सकते हैं? ये सेल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उससे क्या होगा पता नहीं चल पाएगा। सेल्स टैक्सेबल था आइटम हमारा, क्या था हमारा आइटम? लैपटॉप एसर 4720Z 1 पीस, रेट था 40,000, ठीक है। चाहे तो आप इसकी भी क्लास बना सकते हैं। इसमें हमने पे किया था CGST और SGST, CGST हो गया और SGST हो गया, ये आ गया। अब कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, जो हमने बेचा था 51,200 का वही माल वापस आया है, ये इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट नोट। अब हमें बैलेंस शीट को देखेंगे तो ये वापस उसी प्रकार से आएगा -40,960, लेकिन हमें कितना चाहिए? 94,120 कुछ ऐसा था, है ना, जो लिख रखा है हमने, तो वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वापस आया, सीधी सी बात है, सामने वाले को या तो पैसा देना होगा। अभी तो पैसे उन्होंने दिए नहीं थे, नहीं दिए थे, और दे दिए होते तो वापस पैसे भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा, या फिर उसके बदले आपको आइटम देना पड़ेगा। तो हम कहां से देंगे? हम क्या करेंगे, अपने सन्ड्री क्रेडिटर जहां से परचेस किया था उसको वापस कर देंगे कि इसमें समस्याएं आई हैं, आप जो है इसको क्या करिए, वापस करिए। तो उसकी एंट्री हम करेंगे डेबिट नोट में, परचेस रिटर्न डेबिट नोट, वाउचर में जाएंगे और अब हम अल्ट के साथ में F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पार्टी सिलेक्ट कर लेना है, कहाँ से लिया था हमने? एसर इंडिया से, और परचेस जाएगा परचेस रिटर्न में, तो अल्ट C से आप परचेस का लेजर बना लीजिए रिटर्न का, परचेस रिटर्न,
किस में जाएगा अंडर ग्रुप? परचेस अकाउंट। ठीक है, ये हम लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। यहां पर परचेस टैक्सेबल आइटम है हमारा एसर इंडिया, जो 1 पीस दिखाई दे रहा होगा, लैपटॉप एसर क्वांटिटी 1, ये 32,000 ऐसा कैसा अमाउंट आ गया है। और इसके ऊपर हमारा टैक्स लगा था, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अगेंस्ट रेफरेंस ये 40,960 रुपए, और डेबिट नोट की एंट्री करने के बाद हम बैलेंस शीट को देखते हैं। ये आ गया हमारा 94,120.26। ठीक है, तो हमने पहले माल परचेज किया, उसको बेच दिया, बेचने के बाद वापस आया, फिर हमने ऐसा के साथ में ब्रैकेट को दे दिया। तो आज के मामले में बहुत इजी तौर पर हमने समझा परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। मैं उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। आगे की क्लास में हम कुछ और नए कंसेप्ट देखेंगे, या आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। और इस सीरीज को, पूरे टेली सीरीज को और एडवांस एक्सेल को सीखने के लिए, ऑनलाइन घर बैठे ही सीखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। 1500 रुपये मात्र का सब्सक्रिप्शन है जो आप ले सकते हैं। इसी के साथ हमारे रेगुलर कोर्सेज के अंदर डीसी एंड पीजीडीसी के अंतर्गत एडमिशन ओपन है। न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप यदि 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो जल्द ही एडमिशन लीजिए, क्योंकि बैचेस या सीट जो है वो लिमिटेड सीट होती है। बैचेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, साथ ही साथ उनका क्लासेस भी यानी सिलेबस भी स्टार्ट हो जाता है।